नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की मुख्य खबर में। दरभंगा जिले के मनिगाछी प्रखंड क्षेत्र में वन विभाग ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मगरमच्छ की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी मनिगाछी स्टेशन के पास से हुई, जहां से 8 मगरमच्छ के बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया। वन विभाग को सूचना मिली थी कि इलाके में मगरमच्छ की तस्करी की जा रही थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने छापेमारी कर तस्करों को रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में गोविंद बाजरा, विजय बंजारा और किरण देवी शामिल हैं, जो सुपौल जिले के निर्मली के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि यह तीनों दरभंगा में मगरमच्छ की डिलीवरी करने आए थे। रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ के बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि यह तस्करी रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। मामले की जांच जारी है। जानकारी मिल रही है कि कल कुछ मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया है। क्या है पूरा ये प्रकरण, कैसे हुआ? कल हम लोगों को कुछ गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो कि मगरमच्छ के अवैध व्यापार में संलिप्त हैं। तो सूचना मिलने के बाद हम लोग दरभंगा जिला के मनिगाछी क्षेत्र में वहाँ पे जाके हमारी टीम ने वहाँ पे रेड किया। तो वहाँ से हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और वहाँ से मगरमच्छ के 8 जीवित बच्चों को उसकी जो है जब्ती की गई है। और उसके साथ साथ एक जो है मगरमच्छ का बड़ा खाल भी प्राप्त हुआ है। तो ये क्या किसी पोखर, नदी या कहीं और जगह से बरामद हुआ? कहाँ जा रहा था? नहीं, ये इनके पास ही था और ये इन लोगों ने किसी से डील की हुई थी। वो इसका व्यापार करने की उनकी डील हुई थी। तो इसके एवज में इनको कुछ राशि की भुगतान होने वाली थी। तो उसी बीच में इनको इंटरसेप्ट करके। ये लोग कहाँ से लेकर के आए थे? इनका कहना है कि इन्होंने आसपास की नदी से ही इसको प्राप्त किया है। किन्हें देना था? उसकी सूचना इन लोगों ने नहीं बताई। तो दरभंगा में ही इसकी डिलीवरी होना था या बाहर जा रहा था? ये सूचना इन लोगों ने भी नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि स्टेशन के पास से बरामद हुई। तो क्या लग रहा है, कहीं इसको ले जाया जा रहा था? देखिए, ये तो अभी छानबीन का मुद्दा है। अभी जो फर्दर इंक्वायरी होगी उसमें ये सारे डिटेल्स आएंगे। ये जो बच्चे मिले हैं मगरमच्छ के, ये इसकी एज क्या होगी, कुछ इस बारे में पता चल पाया है? देखिए, ये लगभग 5 से 6 महीने के लगते हैं। जो अनुमान के आधार पर 5 से 6 महीने के लगते हैं। तो इस तरह के छोटे जो मगरमच्छ के बच्चे होते हैं उसका किस तरह से क्या तस्करी में इस्तेमाल होता है, इस बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं है कि ये आखिर इसको किस यूज़ के लिए ले जाना चाह रहे थे। कल कितने बजे ये पकड़ा है सर? ये शाम के समय की घटना है। तो कल शाम के समय पकड़ा है। तो ये जो मगरमच्छ के बच्चे को आप लोगों ने पकड़ा है और उसकी जो सुरक्षा है और देखभाल है, उसके लिए क्या किया गया है विभाग की तरफ से? देखिए, हम इसमें हमारे विभागीय जो पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो उनके द्वारा इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। तो अभी माननीय न्यायालय के सामने इसको प्रस्तुत किया गया सुबह से। तो उनके आदेशानुसार जो इसमें आगे की कार्रवाई अभी की जाएगी। क्या मगरमच्छ के भोजन वगैरह का क्या इंतजाम किया गया है कल से लेकर आज तक? पशु चिकित्सा पदाधिकारी की देखरेख में जो है वो इनके जो भोजन होते हैं, मछली या उस तरह की चीज़ें जो है वो उनकी देखरेख में ही इस कार्य को किया जा रहा है। तो वो कल से मगरमच्छ के बच्चे पानी से तो बाहर ही हैं, क्या उसे पानी में कब तक रखना आवश्यक है और पानी के बाहर कब तक वो रह सकता है? ये जानकारी पशु चिकित्सा पदाधिकारी आपको बता पाएंगे। कि ये कि मनिगाछी के किसी निश्चित स्थान कहाँ है जहाँ से पकड़ा गया इसको? देखिए, ये जो मनिगाछी थाना है उसके पास के ही एक क्षेत्र से ये मिले थे। सूचना ये भी मिल रही थी कई और लोग भी वहाँ थे जिसे आप लोग नहीं पकड़ पाए, वो लोग भाग गए। क्या है इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे, ऐसा वहाँ पे जो टीम गई थी उनका कहना है। अभी फर्दर इंक्वायरी चल रही है। अभी तो जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो बेसिक जो प्रोसेस होता है कि उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो फर्दर और लिंकअप मिलेंगे वो फिर उसके बाद डिटेल जो प्रोसिक्यूशन होता है वो हम लोग चार्जशीट के साथ फाइल करेंगे। आप लोग जो कांड दर्ज किए हैं तो इसमें कितने अभियुक्त बनाए हैं? इसमें 3 लोगों का है, कुछ अज्ञात भी है। अभी ये जो डिटेल है FIR जो इसमें वन विभाग के द्वारा दर्ज किया गया उसकी कॉपी अभी मेरे पास नहीं आई है। ये जो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी हैं ये उनके द्वारा भी इसको ऑनरेबल कोर्ट के सामने इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है
प्रोड्यूस करने के बाद उसकी कॉपी जब मुझे मिलेगी तब इसके बारे में बता सकता हूँ। ये लोग जो अभी तक जो अभियुक्त हैं, जो पकड़े गए हैं, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो मूल इनका घर है वो सुपौल जिला का जो निर्मली गांव है वहाँ के ये हैं, और इनके कोई रिश्तेदार हैं जो मनीगाछी में रहते हैं, तो उनके ही कुछ संपर्क में थे, तो ये एक्टिविटी वहीं पे ये लोग कर रहे थे उसके आसपास। ये तीनों लोग एक ही फैमिली के हैं क्या? एक ही परिवार के हैं ये। गुप्त सूचना जो आपको मिली तो किसी व्यक्ति विशेष या सामाजिक संस्थान की ओर से? नहीं, ये देखिए इसमें जो WCCB है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, तो उसकी जो कोलकाता है उस यूनिट के द्वारा था। उनके भी कुछ पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे इस ऑपरेशन में शामिल थे। मनीगाछी स्टेशन के पास ला रहे और 8 मगर के बच्चों को, जो साल भर से छोटे ही के होंगे, उन्हें जब्त किया गया है वन विभाग दरभंगा के सहयोग से। और ये वहाँ पे कोई कर्मचारी नाम का आदमी है जो लाता है और हमेशा ये तस्करी करता है। और वहाँ पर से जो 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं वो हैं गोविंद बंजारा, उनकी पत्नी किरण देवी और उनके दोनों का बेटा विजय बंजारा। ये तीनों पुलिस के, ये वन विभाग के माध्यम से गिरफ्तार हुए हैं और अभी उनको मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दरभंगा में भी प्रस्तुत किया गया है और इसके बाद इसको जेल में भेजा जाएगा, ऐसा प्रावधान है। और ये सभी जो मगर के बच्चे हैं ये वहाँ अंडा दिए होंगे आसपास में कहीं, ये लोग उसको पकड़ लिए हैं, जब्त कर लिया और फिर ये तस्करी करते हैं, देश के बाहर भेज देते हैं। और ये मुख्य रूप से नेपाल और बिहार के, भारत की जो सीमा क्षेत्र है उसमें तालाबों में या फिर जो नहर है, कम पानी वाले जगहों में ये पाए जाते हैं, जहाँ पर ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ते हैं। जैसे ये बकरे को पकड़ सकते हैं, ये गाय के बछड़ों को पकड़ लेते हैं, अगर आदमी इनकी चपेट में आ गया तो ये उन्हें भी पकड़ लेते हैं। पक्षी पकड़ के खाते हैं, मछली भी खाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये मछली थोड़ा कम चाव से खाते हैं, मांस ज़्यादा ये पसंद करते हैं। तो ये तस्करी यहाँ खुलेआम हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। इस पर प्रमंडलीय जो DFO हैं, पदाधिकारी, वन पदाधिकारी हैं, उनको विशेष रुचि लेनी चाहिए और साप्ताहिक रूप से इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में घूमना चाहिए। घूम करके इस तरह की जो तस्करियाँ हो रही हैं उस पर लगाम लगावें। ये मगर की तस्करी, सांपों की तस्करी, कछुआ की तस्करी, कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में आप विदेशी पक्षियों की तस्करी होती है। और आप खुलेआम देखेंगे जो दरभंगा के शहर में भी या फिर दरभंगा के विभिन्न जिला के विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे कंधे पर वो बांध करके ले जाते हैं, पिंजरा बना करके, तोता, सुगा जिसे कहते हैं इस क्षेत्र में, उन सब की तस्करी खुलेआम हो रही है। अन्य पशु पक्षियों की भी तस्करी खुलेआम हो रही है। तो वन प्रमंडलीय पदाधिकारी को इस पर नज़र रखनी चाहिए, अपनी शिथिलता को चुस्ती में बदलें और इस पर कार्रवाई करके इस तरह के जो जीव हैं उसकी तस्करी को रुकवाएं। मैं सुचित कुमार चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय में मानद अधिकारी था और अभी कार्यकारी अध्यक्ष जन चेतना अभियान और आंदोलन अनुसंधान संस्थान पटना बिहार। खबरों में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए नव बिहार 24 न्यूज के साथ।